This is lecture 42 of mathematics class 10 science group. Our today topic is sets and functions related to unit 5. Student, open page 94 of your math books. Today we learn about Venn diagrams and solve exercise 5.3. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और हम पे अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल करता रहे और हमें इस टॉपिक से जो आज का है इसको अच्छी तरह लर्न करने की और मुझे आपको समझाने की तौफीक दे. आमीन. व्हाट इज वैन डायग्राम? जॉन वैन ब्रिटिश मैथमेटिशियंस था जो 1834 से 1923 तक जो है वो उसकी एज थी. इसने एक रेक्टेंगल शेप जो है वो इंट्रोड्यूस की जिसको उसने यूनिवर्सल सेट का नाम दिया और उसके अंदर दो क्लोज शेप जो है ए और बी उसने सेट से डिनोट की. ये वैन डायग्राम्स है. बेसिक वैन डायग्राम्स जो है वो यही है. इसमें जो हम काम करेंगे आज वो क्या होगा कि वैन डायग्राम्स की बेसिक जो शेप हैं वो तीन मुख्तलिफ किस्म की हैं. मैं उसको आज थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा और फिर हम अपनी एक्सरसाइज के ऊपर जाएंगे. एक बात. और सेकंड, जो आपको अगर वैन डायग्राम्स के से रिलेटेड जो है डेफिनेशंस आ जाए तो या डिफाइन वैन डायग्राम्स या व्हाट इज़ वैन डायग्राम, तो ये वाली डेफिनेशंस जो ऊपर मेंशन की है ये वाली डेफिनेशंस जो है ये आप लिख सकते हैं. ठीक है. और नीचे थोड़ी सी वजाहत भी करेंगे और वो वजाहत ये होगी. फर्ज करें दो सेट हैं और दो सेट में जो वैन डायग्राम्स की पॉसिबल शेप है वो यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट की हुई है. या तो उन दो सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो उनकी जो अंदर ए और बी सेट की पिक्चर्स है जैसे ये और ये वो टोटली डिफरेंट होंगे, यानी वो डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे क्योंकि उनका इंटरसेक्शंस खाली सेट होगा. अगर दो सेट हो और उनका इंटरसेक्शंस खाली सेट हो तो उनकी पिक्चर्स हमेशा इस शेप में बनेगी. ठीक है. और अगर उनमें से एक या दो या चंद एलिमेंट कॉमन है तो फिर उसकी शेप इस टाइप की बनेगी. इसको हम कहेंगे ओवरलैप कर रहे हैं और इसको हम दूसरे लफ्जों में सेमी ओवरलैप कहेंगे. ठीक है. अब ओवरलैप की एक और एग्जांपल भी ये है कि एक सेट जो है वो दूसरे सेट का सबसेट हो सकता है, यानी उसके सारे के सारे एलिमेंट्स पहले वाले सेट में मौजूद होंगे तो उसको हम फुली ओवरलैप कहेंगे. जैसे कि ये पिक्चर्स में इसमें ए जो है सबसेट है सेट बी का. तो तीन टाइप की मुख्तलिफ शेप वैन डायग्राम में बनती हैं. एक डिसजॉइंट की जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, एक वो जिसमें चंद या कुछ एलिमेंट या एटलीस्ट एक कम एलिमेंट जो है वो शामिल नहीं हो सकता. ठीक है. बाकी सारे भी अगर कॉमन हो, एक एलिमेंट कॉमन ना हो तो भी वो सेमी ओवरलैप की ही शेप आएगी. और एक ये है कि जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स शामिल होंगे वो फुली ओवरलैप की शेप आएगी. इसको दो तरह से हम कर सकते हैं कि हम कलर्स भी यूज कर सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है और फिर हम उनको लाइन भी लगा सकते हैं. ठीक है. ये आपकी अपनी मर्जी है कि जिस तरह आप उसको चाहें उसको एलैबोरेट कर सकते हैं. लाइन जो है वो इस तरह भी लगाई जा सकती हैं, डॉटेड लाइन भी लगाई जा सकती हैं इस तरह करके. ठीक है. इस तरह भी लाइन लगाई जा सकती हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है. इस तरह भी लाइन लगाई जा सकती है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह भी लाइन लगाई जा सकती हैं. फिर इस तरह भी मुख्तलिफ जितने भी सेट होंगे उनकी सर्कल्स जो है डिफरेंट तरह से लगाई जा सकती है. ज़्यादा बेटर कलर से किया जा सकता है लेकिन पेपर्स में हम जो है इसको पेन से ही करेंगे और इसकी कोई बाकायदा
कोई नहीं कि आप स्केल से इसको बनाएं, आप इसको पेन से अगर ये थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा भी बन जाए तो इट्स ओके, इसकी कोई ख़ास जो है पेपर में अहमियत नहीं होती। नीटनेस होनी चाहिए, लेकिन नीटनेस के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। आप लोगों का पहला जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए ठीक तरह से। हाँ, अगर उसको इतना थोड़ा टाइम में गुंजाइश है तो फिर आप उसको नीट भी साथ साथ करते जाए, वो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन ये ना हो कि नीट करने में क्वेश्चंस रह जाए तो नीटनेस के नंबर तो नहीं होते, अच्छा इंप्रेशन जरूर पड़ता है, टीचर्स को समझ आता है। ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट चलते हैं। आज की एक्सरसाइज जो है वो 5.3 है। इसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, पहला क्वेश्चन जो है वो उसमें यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 to 10, और एक सेट दिया हुआ है उसमें और नंबर्स हैं, और दूसरा सेट है उसमें 1, 4, 7 और 10 दिए हुए हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है पहला, उस पे आ जाते हैं। उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो हम पहले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो उसमें पहला क्वेश्चन है, उसमें हमने जो सॉल्व करना है, इसमें एग्जांपल के तौर पे जैसे हम पार्ट 1 इसका देख लेते हैं। तो पार्ट 1 इसका क्या है, ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्ट बी कंप्लीमेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड को पहले हम देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हम ए माइनस ए डिफरेंस बी है, इसको ए माइनस बी नहीं पढ़ना हमने, ए डिफरेंस बी है। तो ए सेट है मेरे पास 1, 3, 5, 7, 9 और बी सेट है मेरे पास 1, 4, 7, 10। तो 1 कॉमन है, इसमें 7 कॉमन है और कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, तो अब 1 के जो रिमेनिंग रह गए 3, 5 और 9, वो मैं यहां पे लिख दूंगा, ये ए डिफरेंस बी कहलाएगा। ठीक है, अब राइट हैंड साइड पे आ जाए, ए इंटरसेक्ट बी कंप्लीमेंट। तो इसमें हमने क्या करना है कि इसको हम इस तरह लिख सकते हैं बी कंप्लीमेंट को कि ये u माइनस बी है, यानी u डिफरेंस b है, माइनस, सॉरी मेरे मुंह से निकल गया। तो a इंटरसेक्ट ब्रैकेट में u डिफरेंस b। तो पहले u डिफरेंस b मालूम करते हैं ताकि हमारे लिए करना आसान हो, या इकट्ठा भी करते जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये इतने बड़े सेट नहीं है। तो मैंने पहले ए सेट लिख दिया, इंटरसेक्शन छोटी ब्रैकेट शुरू, और यूनिवर्सल सेट लिखा, डिफरेंस का साइन डाला और बी सेट लिख दिया। तो पहले इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसमें क्या कॉमन है कि 10 कॉमन है, और फिर 7 भी कॉमन होगा, 4 भी कॉमन होगा, 1 भी कॉमन होगा। तो जो रिमेनिंग रह जाएंगे, यानी ये सारे निकाल के बाकी इसके क्या रह जाएंगे, 2 रह जाएगा, 3 रह जाएगा, 4 क्योंकि कॉमन है इसलिए रहने देंगे, 5, 6, 8 और 9 आ जाएगा। यानी इसमें 1, 4, 7, 10 यूनिवर्सल सेट में से ये निकाल देंगे, बाकी जो है वो हमने लिख दिए। अब इन दोनों का अगर कंप्लीमेंट लें तो इसमें भी क्या है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 7 कॉमन है, और सॉरी 7 नहीं 9 कॉमन है। तो 3, 5 और 9 कॉमन है, तो वो हमने इंटरसेक्शंस के तौर पे लिख दिया। ये 1 का आंसर है हमारे पास। ठीक है, ये मेरे पास 1 का आंसर है लेफ्ट हैंड साइड, और ये मेरे पास राइट हैंड साइड का आंसर है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों का जवाब एक जैसा है। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 वी हैव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो हम इसको लिख सकते हैं, हेंस प्रूफ्ड क्या है, ए डिफरेंस P जो है वो किसके बराबर है, A इंटरसेक्ट B कंप्लीमेंट के, ये इसके बराबर आ गया। ठीक है, चले जी, ये मेरा पहला क्वेश्चन था। अब इसका हम पार्ट 3 कर लेते हैं। 2 जो है वो आप जो है वो खुद नोटबुक पे खुद कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड पे आ जाए। थर्ड पे हमने क्या करना है कि ये थर्ड जो ला है, ए यूनियन बी होल इंटरसेक्ट होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो ये डिमॉर्गन्स लॉ में से लॉ ऑफ यूनियन है। डिमॉर्गन्स लॉ ऑफ यूनियन ये वो वाला है जो पहले भी हम पिछली
एक्सरसाइज में भी हम कर चुके हैं, तो यहाँ पे भी ये वही है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, लेकिन जो सेट पहले दिए हुए हैं उससे रिलेटेड हमने इसको करना है, जो हमें शुरू में दिए हुए थे यूनिवर्सल सेट जो ऊपर दिए हुए उनसे रिलेटेड है ये, ठीक है। तो इसमें पहले लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में इसमें क्या करना है, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट मालूम करना है। तो u माइनस ए यूनियन बी हम लिख सकते हैं, और u सेट लिख दिया, a और b सेट लिख दिया, इनका यूनियन करेंगे तो यही हमारे पास आ जाएगा 1 3 4 5 7 9 10 आ जाएगा। इनका यूनियन लेंगे, इनका अगर हम डिफरेंस मालूम करेंगे तो इसमें हमारे पास आ जाएगा 2 इसमें नहीं है वो आ जाएगा, ठीक है, 6 नहीं है और 8 नहीं है, बाकी तकरीबन ये सारे के सारे एलिमेंट मौजूद हैं, इसलिए इसका आंसर जो होगा a यूनियन b होल कंप्लीमेंट का आंसर होगा 2 6 8। अब लेफ्ट साइड पे आ जाए, a कंप्लीमेंट और b कंप्लीमेंट। a कंप्लीमेंट क्या होता है, u माइनस a, और b कंप्लीमेंट होता है u माइनस b। तो a में से u में से a निकालेंगे तो 1 3 5 7 9 निकल आएंगे, तो 2 4 6 8 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह 1 से 10 में से 1 4 7 8 में से जब हम b सेट निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 3 5 6 8 9, ये आ जाएगा। अब इन दोनों का इंटरसेक्ट जब मालूम करेंगे तो अगर हम इसमें देखेंगे कि इसमें जो कॉमन क्या है, वो 2 कॉमन है दोनों में, फिर जो है वो 6 जो है वो कॉमन है, और इसके अलावा 8 जो है दोनों में कॉमन है। तो इंटरसेक्शंस का मतलब भी यही है कि कॉमन एलिमेंट को इकट्ठा लिख सकते हैं, तो 2 6 8। तो इसका मतलब है कि ये वाला जवाब और ये वाला जवाब आपस में इक्वल है, तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हैंस हम कह सकते हैं कि जो आपने स्टेटमेंट दी हुई है, जो स्टेटमेंट आपने दी हुई है वो जो है प्रूफ हो गई है, ठीक है बेटे। तो ये सवाल जो है वो आप जो है नोटबुक पे इसको भी करना है, और जो सवाल मैं स्किप कर रहा हूँ उनको भी आपने नोटबुक के ऊपर आपने इसको करना है, ठीक है बेटे। चलें एक और एग्जांपल ले लेते हैं, और 5 के ऊपर आ जाए। 5 में है a डिफरेंस b कंप्लीमेंट इज इक्वल टू a कंप्लीमेंट यूनियन b, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इसको पहले ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इसमें क्या है, a डिफरेंस b और फिर इस होल का कंप्लीमेंट। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं u माइनस u डिफरेंस a डिफरेंस b होल, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट लिख लिया, ब्रैकेट्स लिख के a सेट लिखा, डिफरेंस b सेट लिखा। तो अब इसमें जो कॉमन है बाकी हम देख लेते हैं कि वो कौन से हैं। 1 मिलता जुलता है इसलिए हम 1 स्किप कर देंगे, 3 नहीं मिलता इसलिए 3 लिख देंगे, 7 मिलता है नहीं लिखेंगे, 9 नहीं मिलता, सॉरी 5 नहीं मिलता, पहले 5 लिखेंगे, फिर 9 नहीं मिलता 9 लिख देंगे। ये हमने लिख दिया इसमें, ठीक है। अब ये तो हमने मालूम कर लिया, इसका जवाब जो है हमारे पास ये आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व जब हमने किया, अब हम कर लेते हैं कि इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं यूनिवर्सल सेट में से, इसके आंसर्स को जो है डिफरेंस मालूम कर लेते हैं। तो 3 5 9 के अलावा 1 से 10 में बाकी जितने भी होंगे वो लिख देंगे। तो 1 2 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी उसमें है, 6 7 8 और 10, यानी 3 5 9, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ क्या की है कि यहाँ पे 3 नहीं था बल्कि यहाँ पे 4 आना था, क्योंकि 4 इसमें नहीं है, ये 4 है। तो 3 एलिमेंट निकाल दें, तो 1 2 4 6 7 8 और 10, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब राइट हैंड साइड के ऊपर आ जाए। तो राइट हैंड साइड में हमने क्या मालूम करना है कि हमने ये यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, ये a कंप्लीमेंट यूनियन b है, b कंप्लीमेंट नहीं है, ये गलती से लिखा गया, तो इसको नीचे उन्होंने करेक्ट कर लिया हुआ है। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, u डिफरेंस a यूनियन b। तो यूनिवर्सल सेट पहले लिखेंगे, डिफरेंस का साइन डालेंगे और ए सेट लिखेंगे। इसको पहले सॉल्व करेंगे हम,
ठीक है, इतने हिस्से को, और फिर उसके आंसर्स को का यूनियन करेंगे बी सेट के साथ। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 1 3 5 7 9, तो इसमें से जो 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 10 आ जाएगा, क्योंकि ये नहीं मिलते, बाकी सारे इसमें मौजूद है, तो इसलिए ये लिख दिया। अब इन दोनों को अगर हम यूनियन मालूम करें तो ये इसका यूनियन में क्या आएगा कि इसमें जो है सारे एलिमेंट्स को हमने कॉमन करके लिखना है। तो इसका आ जाएगा 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इसका 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए और ये देखें कि दोनों साइड जो है वो इनका जवाब जो है वो बिल्कुल सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं है, वो एक ही है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है वो जवाब जो है वो उनका जो है वो आंसर्स जो है उसका करेक्ट है। ठीक है, तो ये दोनों जो है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई, तो ये हमारा जो है वो प्रूफ हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं हेंस प्रूफ्ड। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके बेटे, चलिए आगे चलते हैं। चलें स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चंस में हमारे पास एक यू सेट है जो 10 तक है, और ए सेट है जो 1 3 5 7 9, और बी सेट है जो हमारे पास जो है वो 1 4 7 10, और सी सेट है 1 5 10। ठीक है, ये हमारे पास सेट है। इसमें से मोस्टली अगर हम देखा जाए तो ए सेट और बी सेट सेम वही है, यूनिवर्सल सेट भी वही है जो पहले क्वेश्चन 1 में दिया हुआ है, और इसमें जो है हमने डिफरेंट नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और ये हमने इसको क्या करना है, इनको प्रूफ करना है कि वेरीफाई करना है इन क्वेश्चंस को। तो उसमें जो है चलें हम क्वेश्चंस 2 को पहले देख लेते हैं। क्वेश्चंस 2 के पार्ट 2 को पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो उस हवाले से हम क्वेश्चंस 2 का पार्ट 2 है, ए इंटरसेक्ट बी होल, इसके आंसर्स को सी के साथ इंटरसेक्ट करना है, और फिर जो है वो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है इंटरसेक्शंस की, उसको हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इसमें चाहे पहले 2 एलिमेंट्स को हम कर लें या लास्ट 2 एलिमेंट को पहले करके फिर थर्ड के साथ करें, तो एक ही जैसा होगा। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड हम देखते हैं, तो ए इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्ट सी, तो ए इंटरसेक्ट बी ये पहले हम देख लेते हैं, और इसमें हमारे पास जो है वो ये वाला पॉइंट जो है उसको हम देखते हैं पहले। तो इसमें ये इसको अगर हम सॉल्व करें इंटरसेक्ट, तो इसमें क्या क्या चीज कॉमन है, 1 कॉमन है और 7 कॉमन है। ठीक है, 1 और 7 जो है इसमें जो है वो कॉमन है, बाकी कोई भी कॉमन नहीं है, तो 1 और 7 आ गया। अब इसमें आ गया 1 5 8 10, तो इसमें अगर देखा जाए इंटरसेक्ट मालूम करना है, तो इसमें और इसमें क्या कॉमन है कि 1 जो है हमारे पास फिर इन दोनों में कॉमन है, इसके अलावा कोई और कॉमन नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड का जो जवाब है वो 1 आ गया हमारे पास। अब इस तरह राइट हैंड साइड को ले लेते हैं, उसमें बी इंटरसेक्ट सी को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। इसमें अगर हम देखेंगे तो 1 कॉमन है, ठीक है, और कोई भी, और 10 भी कॉमन है। ठीक है, 1 और 10 आ गया, ये 2 कॉमन है, ये हमने लिख दिए। अब इसको ये जो आंसर्स है इसको हम पहले सेट के साथ यानी ए के साथ इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्शंस इसका मालूम करेंगे, तो इसमें देखेंगे कि सिर्फ इसमें हमारे पास जो है वो 1 ही कॉमन है, तो इसका जवाब राइट हैंड साइड का भी 1 आ गया। अगर लेफ्ट हैंड साइड देखी जाए ये वाली, और राइट हैंड साइड देखी जाए ये वाली, दोनों का जवाब जो है वो एक है, तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो जो आंसर्स है वो हमारा सेम है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हम कह सकते हैं हेंस प्रूफ्ड हो गया। जो इक्वेशंस इसमें दी हुई थी वो थी ए इंटरसेक्ट बी होल इंटरसेक्ट सी, ए इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्शन सी होल। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अब इसी तरह इसका थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में उसने क्या किया है, वो है यूनियन के साथ। तो इसमें देखते हैं कि आया ये यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। उन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे यू नहीं आता बल्कि यहाँ पे इंटरसेक्ट है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन अवर इंटरसेक्ट है।
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन अवर इंटरसेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे यूनियन नहीं है बल्कि यहाँ पे क्या है, इंटरसेक्शंस है, नीचे उन्होंने करेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ गलती से टाइपिंग मिस्टेक है, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो इसमें पहले लेफ्ट हैंड साइड को मालूम करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में बी इंटरसेक्ट सी जो है वो सबसे पहले सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है, तो इसको सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ हमने सभी सेट के वैल्यूज लिख दी और इसमें पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें कॉमन क्या है, ये हमने पहले भी अभी देखा है। तो इसमें 1 कॉमन है और 10 कॉमन है, ठीक है। इंटरसेक्ट में 1 और 10 कॉमन है, तो वो हमने लिख लिया। ये अब इसका यूनियन मालूम करना है इसके साथ। तो क्योंकि यूनियन करना है तो 1 तो वैसे ही आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5, 7, 9 और 10 आ जाएगा, ये यूनियन आ जाएगा। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड में आ जाए तो इसमें पहले हमने ए यूनियन बी मालूम करना है और ए यूनियन सी भी मालूम करना है यक वक्त, और फिर उसके आंसर्स को इंटरसेक्ट करना है, दोनों के जवाब को, इसको और इसको, यानी दोनों को हम अलग-अलग सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम यूनियन मालूम करेंगे, तो इसका मतलब है ये सारे मिल के आ जाएंगे। तो 1, 3, 4 इसमें से आ गया, 5 इसमें से, 7 भी इसमें से, 7 दोनों में है, 9 इसमें से आ गया और 10 इसमें से आ गया। ये कंबाइन करके लिख दिए। और इसमें भी अगर देखा जाए तो 1 इसमें से आ गया, 3 दोनों इसमें से आ गया, 5 दोनों में है, इसमें से आ गया, 7 इसी में से है, इसमें से आएगा, 8 और 10 इसमें से है, इसमें से आ गया। ये यूनियन मालूम कर लिया। इन दोनों का जवाब, इसका जवाब हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, और इसका जवाब जो है वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब इन दोनों का हमने क्या करना है, इंटरसेक्ट मालूम करना है। तो जब इंटरसेक्ट मालूम करेंगे तो इसमें कॉमन क्या है, 1 कॉमन है, ठीक है, दोनों में, फिर 3 कॉमन है, ठीक है, 5 कॉमन है, ठीक है, 7 कॉमन है, ठीक है, 9 कॉमन है, ठीक है, और 10 भी कॉमन है, वो ठीक है। यानी तकरीबन इसके सारे एलिमेंट्स जो हैं स्वाय, हाँ जी, सारे के सारे 4 को छोड़ के सारे के सारे इसमें मौजूद हैं, इसलिए उनको हमने लिख दिया। ये लेफ्ट हैंड साइड होगी, ये हमारे पास राइट हैंड साइड होगी। फ्रॉम 1 और 2 से ये क्लियर हो रहा है, इक्वेशंस 1 और 2 से, सॉरी सेट 1 और 2 से क्लियर हो रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड, ठीक है बेटे। तो ये प्रूफ हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन अवर इंटरसेक्शंस, ये हमने प्रूफ कर दिया। इसी तरह इसके पार्ट 1 और 4 जो है वो आपने नोटबुक पे खुद से सॉल्व करने, ठीक है मेरा बेटा। इसका पार्ट 4 चले देख लें, ये यहाँ पे मौजूद है, इसको यहाँ से देख के आप नोट कर सकते हैं। ओके बेटे, जो मैंने कुछ क्लास में करवाए हैं और जो क्लास में मैं नहीं करवा सका वो आप नोटबुक पे कंप्लीट कर लीजिएगा। स्मार्ट सिलेबस आपको मेंशन कर दिया हुआ है, वो आपने स्पेशली उसके ऊपर ज़रूर फोकस करना है और उसको, उन क्वेश्चंस को नोटबुक पे ज़रूर आपने करना है, ठीक है बेटे। अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो आप जो पहले मैं तरीकाकार है उसके ज़रिए मैं मेंशन किया हुआ है, उसके ज़रिए आप पूछ सकते हैं। ओके बेटे, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।